today is the celebrated of the date anniversary Dr. B.R. Ambedkar. आज दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। सराउंडिंग सिचुएशन में कुछ बच्चे जो है लॉकिंग सिचुएशन का इनका मजाक उड़ा रहे थे। यही शो उसके लिए मैं एक कोटेशन बोलता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट, वन पॉजिटिव कमेंट्स kills a millions of negative comments. Okay, good morning, hello and welcome back to our this official YouTube channel at the rate Pankaj Kumar Leadership. About the year of Dr. B.R. Ambedkar quotes is very important. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संपूर्ण विचारों को कह पाना मुश्किल है, किंतु संसद भवन में किया गया उनका एक विचार था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा, एवं संविधान को लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा सिद्ध होगा। संविधान अच्छा या बुरा यह लोगों पूर्ण रूप से लोगों पर ही निर्भर है, अतः अच्छे लोगों का होना अति आवश्यक है। वो चाहे किसी संस्था Please share the Ambedkar idealism. वो अपनी विचारधारा पर क्या कहते हैं? शेयर डोंट बी लाफ यार। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिन दद्यात् दैवो दुर्बल घाते च। अर्थात न घोड़े की गल दी जाती है, न अश्वम नैव गजम नैव, न हाथी की। शक्तिशाली होने के नाते शेर की बलि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बलि तो बकरे की दी जाती है, भाग्य भी दुर्बल को ही मारता है। अतः कमजोर न होकर मजबूत बनने की प्रेरणा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी सदैव भारतीय आम आदमी नागरिक को सदैव देते आए हैं, और कमजोर से मजबूत बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, और इसके लिए उन्होंने कमजोरी का परित्याग के लिए शिक्षा को वर्ण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्वयं के शोषण से बचने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। सराउंडिंग सिचुएशन में कुछ बच्चे जो है लॉकिंग सिचुएशन का इनका मजाक उड़ा रहे थे। यही शो उसके लिए मैं एक कोटेशन बोलता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट, वन पॉजिटिव कमेंट्स kills a millions of negative comments. Okay, so with my stand special the birthday of Mr. Satyam Kumar, so heartiest congratulations again. And just in other say the word of education is never in, and education is the only solution. Just are dedicated to the word. And good morning, hello and welcome back to our this official YouTube channel. Today I am going to talk about very important discussion, especially the topic of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar on date anniversary. Discussion about my four friend, Mr. Satyam Modanwal ji and Mr. Umesh Kumar Maurya ji and Mr. Saurabh Yadav ji. हाँ, अब हम बात करेंगे जो है अंबेडकर वाद की विचारधारा क्या थी। What is the idealism of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar? So the very famous student of just expert humanitarian and revolutionary thinker Mr. Umesh Kumar ji, please share of the idealism of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji. मैथिली शरण गुप्त की कविता है, हम क्या थे, हाँ, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। जिस चिंतन के द्वारा ही हमको पता चलता है कि हमारी क्या कमियां रह गई, जिसके कारण आज देश का हमारा अपेक्षित विकास नहीं हो पाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जो स्थिति थी, आज की जो स्थिति है, क्या उसी के सापेक्ष विकास भारत में हो पाया? यह भी एक प्रश्न है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया गया विचार था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा, और संविधान को लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा सिद्ध होगा। किसी भी संस्था की सफलता एवं असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संस्था का संचालन करने वाले लोग कैसे हैं। यदि उस संस्था को संचालित करने वाले लोग
अच्छे होंगे तो वह संस्था निश्चय ही अच्छी होती भी। तो आइए हम आते हैं सत्यम मोदनवाल जी से बात करते हैं। वो अम्बेडकरवाद की विचारधारा, अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी, एक स्टेटमेंट के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करें आप। उनकी विचारधाराएं एक प्रमुख चीज है कि वो ये चाहते हैं कि शिक्षा हर एक इकाई रूप से, उनकी विचारधाराएं ये थी कि जो शिक्षा की पद्धति है वो हर एक इकाई रूप से मिले। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो भी आदमी, जो भी मनुष्य उसकी इच्छुक हो, वो चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस समूह का हो, अगर वो इच्छुक है ग्रहण के लिए तो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। ना कि बीच में उसका मजहब, ना कि उसकी सांप्रदायिकता, ना कि उसका वर्ग, ना कि उसका धर्म किनारे। शिक्षा का अधिकार हर उस इकाई को मिलना चाहिए जो उसके में है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तो इतने योग्य पुरुष थे, इतने महानुभवी आदमी थे जिन्होंने संविधान जैसे बहुमूल्य रत्न को भारत को दिया। ठीक है, संविधान हमारे लिए एक बहुमूल्य रत्न जिसका हम लोग ऋण नहीं चुका सकते दादा साहेब को, और उससे ही हमारे महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। हमारे जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो चेष्टा है सरकार के प्रति, उस देश के प्रति, उसको वो प्रतिबिंबित करके सबके लिए विस्तार रूप से देता है। वास्तव में उनकी विचारधारा पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को महान मानता हूँ जहाँ पर स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की भावना हो, वही धर्म विश्व में महान होगा। तो वास्तव में निश्चित तौर पर बहुत ही प्रेरणादायक उनके ओजस्वी विचार थे। आइए हम अगेन जो है अपने मित्र सौरभ यादव जी से बात करते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में उनका विचार क्या है, बताइए आप। जैसा कि हम आप सभी आज जानते हैं कि आज हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज मनाते हैं। और उनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे समाज को एक तरह से एक जो कुरीतियाँ थीं उसको दूर की। जैसे सबसे बड़ी तो थी कि छुआछूत की जो प्रथा थी, जो अछूत थे, मतलब मानते थे अपने से नीचे लोगों को, तो उसको दूर करने में भी बहुत ही योगदान था उनका। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनको संविधान, जो हमारा संविधान है उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आइए हम पुनः चलते हैं, जो है बुद्धिज्म जो है आइडियोलॉजी क्या थी अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मिस्टर उमेश कुमार जी से पुनः उनसे बुद्धिज्म पर चर्चा करेंगे। बुद्धिज्म आइडियलिज्म पर उमेश जी बताएं किस तरीके से वो बुद्धिज्म पर उनका आइडियोलॉजी क्या थी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सर्वप्रथम बात यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार क्यों किया। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का कारण क्या था, इसका यदि प्रश्न यह है तो इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। वाह। और समाज का प्रत्येक सदस्य यह नहीं चाहेगा कि हमारा जहां अपमान हो हम वहां डटे रहें। और क्या बात। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां, जैसे कि अछूत मानकर उनको मंदिर से प्रवेश जाने से रोका जाना, बहुत सही। साथ ही साथ ऐसे अनगिनत कार्य, घिनौने कार्य जिसका एक प्रबुद्ध वर्ग समर्थन नहीं करता है, ऐसा कार्य अछूतों के साथ किया गया। क्या बात है। इन सब कारणों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की शरण ली।
क्या बात है। 1956 में बहुत बेहतरीन। अपने समर्थकों के साथ, हाँ जहां पर समानता है, वह धर्म ही क्या जो हमको अपना अधिकार न दे सके। बहुत सही। बाबा साहब का विचार था और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। आज के हिंसात्मक युग में बुद्ध के विचारों की उपयोगिता है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी कह चुके हैं। चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, आतंकवादी गतिविधियों में विचार व्यक्त करना हो, इन सब से दूरी बनाए रखने हेतु बुद्ध का उदाहरण दिया जाता है, जो संपूर्ण विश्व को प्रेम की शिक्षा देता है, करुणा की शिक्षा देता है, मैत्री की शिक्षा देता है, आपसी भाईचारे की शिक्षा और देता है। प्रेरणा की शिक्षा देता है। और जो हमको एक अच्छा इंसान बनाने की सर्वोत्तम शिक्षा देता है कि बी ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन। मनुष्य बनो, एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छा इंसान ही अच्छा प्रशासक बनता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। व्हाट अ स्टेटमेंट। अब हम सत्यम मोदरमाल जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए सर। पहले तो मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो आप मुझे इस स्तर तक सेवा प्रदान करने का मौका दे रहे हैं। हम बुद्धिज्म को क्यों अपनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों अपनाएं बुद्धिज्म? हमें नहीं लगता ये कोई धर्म है। बुद्धिज्म हमें ये नहीं लगता कोई धर्म है। ये तो जीवन जीने की एक शैली है, एक मैनर सिखाता है वो, कि हम किसी के प्रति हिंसा ना फैलाएं, किसी के प्रति हिंसा ना रखें अपने मन में, और जीवन में जो हमारी गलतियां हैं और सामने वाले में जो गलतियां हैं, ठीक है, तो हमें बुद्धिज्म जो धर्म है, ये धर्म नहीं, ये एक जरिया है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बुद्धिज्म में हम ये देखते हैं कि हिंसा नहीं। बिच्छू लोग में जहाँ तक ज्यादातर हम देखते हैं जो बुद्धिज्म को अपनाते हैं वो अधिकतर बिच्छू बनते हैं। वाह। और उनके में हिंसा का भाव नहीं रहता। आप उनके मुंह पे गाली दे दीजिए, उनके मुंह पे थूक दीजिए, वो कभी उसके लिए गलत सोच नहीं रखते। वो ये सोचते हैं कि सामने वाली की जो प्रकृति है वो अपने प्रकृति के अनुकूल है, और हमारी प्रकृति ये है कि हम शांत स्वभाव बने रहें उनके प्रति के आगे। इसलिए बुद्धिज्म बहुत ही अच्छी चीज, ठीक है। बुद्धिज्म सब नहीं अपना सकते, ये एक साधु का ही जीवन होता है बुद्धिज्म का। वाओ, ग्रेट, सच अ ग्रेट। वो साधु का ही जीवन था, क्योंकि आज के समय, आज के युग और आज की इस जनरेशन में किसी के अंदर शांत स्वभाव का मनोधारणा ही नहीं। आप उनको थोड़ा सा क्या बोल देंगे, वो आपको मारने के प्रति अनुकूल हो जाएंगे, आपको मारना चाहेंगे, ठीक है। सच अ ग्रेट स्टेटमेंट फॉर टुडे, बहुत ही प्रेरणादायक। सबका मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त हुए, सभी निरोग हो, जड़ कोई दुख का भागी न हो। ये इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये बात शुरू करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। लेकिन कमजोरों के विषय में अंत में एक बात जोड़ना चाहेंगे कि अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। अर्थात न घोड़े की बलि दी जाती है, न हाथी की। शक्तिशाली होने के नाते शेर की बलि का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बलि तो बकरे की। दैव भी दुर्बल को ही मारना है, जो कमजोर रहेगा उसी का शोषण होगा। इसलिए मजबूत बने, शिक्षित रहे, संघर्ष करें। वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। A new beginning coming soon, Pankaj Kumar CSE Academy. You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up.
globalization of free education on YouTube.